Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you the information about chapter 8, that is cell, the unit of life of class 11. आज मैं आपको चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की जानकारी देता हूं जो क्लास 11 की है। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। अब तो चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी की क्लास 11 की, बिकॉज इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और लिविंग थिंग्स की नॉट ओनली द स्ट्रक्चर, द फंक्शंस इज आल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम द सेल। तो आइए हम सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। सेल के लिए एक बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने पढ़ा भी है, सेल जो है किसी भी लिविंग थिंग्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसमें लिविंग थिंग्स की सारी फंक्शंस होती है, यानी कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की पाई जाती है सेल के अंतर्गत। तो इसीलिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बी केयरफुल, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं और डिटेल जानकारी लेते हैं सेल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप अपने चारों ओर दोनों ही चीजें देखते हैं, लिविंग थिंग्स भी देखते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। तो you must have wondered and asked yourself what is that makes an organism living। मतलब ऐसी क्या चीज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखता है, और what is it that an intimate things does not have which a living things has। यानी ऐसी क्या चीज है जो लिविंग थिंग्स में है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। तो द आंसर to this is a presence of basic unit of life, the cell is all living organisms। यानी सेल जो है ये पाए जाते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल से कंपोज्ड होते हैं, यानी सेल के बने होते हैं। Some are composed of a single cell, कुछ सिंगल सेल के बने होते हैं, इसीलिए इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। While other, जबकि दूसरा like us, composed of many cells, हम लोगों की स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल से होती है, so it is called multicellular organism। तो they are called multicellular organism, इसे हम multicellular organism बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारी है व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है? तो सेल के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होता है फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी स्वतंत्र अपनी लाइफ को जीने के लिए, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और ये परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन जीवन की। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ। कोई भी चीज जो इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर में नहीं पाई जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ को एंश्योर नहीं कर पाएगा। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही बात हमने पहले भी बताया था कि सेल जो है हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब देखिए, एंटोन वॉन लीवनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब। ये एवी लीवनहॉक ने सबसे पहले सेल्स को देखा था और इसे डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस,
और रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। बाद में जब माइक्रोस्कोप की जानकारी मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो उसके अंतर्गत सेल की सारी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिटेल जानकारी हुई। तो अब आइए हम सेल थ्योरी देखते हैं। तो इन 1838 1838 ईस्वी में ये मैथियास स्क्लेडन एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व, बहुत सारे प्लांट्स को देखा और ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं। विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, जो टिश्यूज प्लांट की फॉर्म करती है। एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक उसी समय थियोडर सिवान जो 1839 में इन्होंने ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल की स्टडी किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड द थिन आउटर लेयर, उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल के आउटर लेयर बहुत ही थीन होते हैं, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द सेम थिंग। तो ही वाज कंक्लूडेड based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is unique character of the plant cell, यानी सेल वॉल की प्रेजेंट जो होती है सेल्स के आउटर मोस्ट लेयर में, ये एक यूनिक कैरेक्टर थी प्लांट सेल की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिवान proposed that the hypothesis that body of animals and plants are composed of cells, ये body of plant cell जो है ये या animal cell ये सेल से बनी होती है and products of cell यानी सेल प्रोडक्ट से बनी होती है। तो देखिए यहाँ हम एनसीईआरटी से आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी की हर लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only for your syllabus of 11th, this one is also related with the NIT, यानी आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। ये आपको बेसिक जानकारी देती है ये पूरे सब्जेक्ट्स की, यानी कि ये बायो की बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाती है एनसीईआरटी से। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी एट फर्स्ट एनसीईआरटी का डिटेल्ड स्टडी करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब उसके बाद आप सब्सिडियरी जितने भी बुक्स हैं उससे नॉलेज ले सकते हैं और नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। तो दिस वन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, सो वी विल स्टार्ट जस्ट नाउ। अब ये देखिए स्केलेटन एंड सिवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दिया, वो फॉर्मुलेट किया, उसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं। एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। इस थ्योरी के अंतर्गत ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे नए सेल बनते हैं। ये रुडोल्फ विर्चो जो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्होंने ही हमें बताया था 1855 में कि सेल डिवाइड होकर के नए सेल को बनाते हैं। अब ओमिनिस सेल्यूला ये बताया था इन्होंने। कहने का मतलब हो गया कि
जो पहले की सेल है वही डिवाइड होकर के न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। ही मॉडिफाइज द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेटन एंड सिवान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। उन्होंने ही मॉडिफाई करके इन दोनों के जो हाइपोथेसिस थी उसको उन्होंने सेल थ्योरी नाम दिया। तो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, आज सेल थ्योरी किस तरह से हम समझते हैं वो जानकारी लेते हैं। इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरी पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो डिटेल्ड स्टडी देता है इसी को हम सेल थ्योरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल को ओवरव्यू, हम सेल के ओवरव्यू को कैसे जान पाएंगे, तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन ओनियन पील एंड ए ह्यूमन चीक सेल। यहाँ पर दो सेल की एग्जाम्पल्स ली गई है, एक ओनियन पील से और दूसरी ह्यूमन चिक सेल की, अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंतर्गत। अब इन दोनों की डिटेल्ड स्टडी, ओनियन पील यानी कि आपको प्लांट सेल से लिया गया और ह्यूमन चिक दैट इज एनिमल सेल को लिया गया। तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, अब उसकी स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट किया गया। द ओनियन सेल विच इज टाइपिकल प्लांट सेल हैज द डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाए जाएंगे एज इट्स आउटर बाउंड्री में, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और इसके इनसाइड सेल मेम्ब्रेन होता है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे भी हम सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। और इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन, इनसाइड सेल के अंतर्गत एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होती है स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये मोस्टली सेंट्रली एग्जिस्टेंस इसकी होती है, यानी ये सेंटर में पाई जाती है मोस्टली। अब दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इज इन टर्न कंटेन्स ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी न्यूक्लियस के अंतर्गत क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि आपको डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बने होते हैं। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सेल के अंतर्गत मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाई जाती है, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस पाई जाएगी वैसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। वेयर एज सेल दैट ए लैक ऑफ मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होगी यानी नहीं पाई जाएगी, बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियस अगर पाए जाएंगे तो वैसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाई जाती है न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दैट मीन्स सेल के अंदर लेकिन न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस और मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, जो सेल की वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म में ही सेलुलर एक्टिविटी सारी होती है। इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों ही सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन इट, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होती है आपको साइटोप्लाज्म में। टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, जो सेल को लिविंग स्टेट में
रखती है। अब आइए नेक्स्ट पैरा पर आते हैं हम। तो बिसाइड्स द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन, इसमें एक दूसरी मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब सेल साइटोप्लाज्म में और भी डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे अंग भी पाए जाते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। लाइक जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा माइक्रोबॉडीज, छठा वैक्यूल्स। ये सारे स्ट्रक्चर, ये भी सेल बाउंडेड होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाई जाती है किसी भी सेल में। अब देखिए द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की सेल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लैक, हाँ कमी होती है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, फाउंड इन ऑल सेल्स, ये सारे सेल्स में पाए जाते हैं, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विदिन द टू ऑर्गेनेल्स। ये साइटोप्लाज्म केवल साइटोप्लाज्म के अंतर्गत राइबोसोम ही नहीं पाए जाते बल्कि दो ऑर्गेनेल्स के साथ भी पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के साथ पाए जाते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के साथ भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब आइए, एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एनिमल सेल के अंतर्गत नॉन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कॉल्ड सेंट्रोसोम, जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो हमें मदद करता है सेल डिवीजन में। अब सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, ग्रेटली साइज के आधार पर डिफर करता है, शेप्स के आधार पर और एक्टिविटीज के आधार पर। जैसे फॉर एग्जांपल में देखते हैं, ये माइकोप्लाज्मास लाइक स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मास, एंड आर ओनली 0.3 म्यू माइक्रोन इन लेंथ, ये लेंथ में 0.3 म्यू माइक्रोन होती है। वाइल बैक्टीरिया, जबकि बैक्टीरिया, यहाँ देखिए कुछ सेल्स को दिखाया गया है, जैसे ये आरबीसी दिखाया गया, राउंड एंड बाइकॉन्केव होती है। ये डब्ल्यूबीसी दिखाया गया, ये अमीबॉइड स्ट्रक्चर में होती है। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल दिखाया गया, लॉन्ग एंड नैरो होती है। ये आपको नर्व सेल दिखाया गया है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है। उसके बाद ये ट्रैकियार्ड, ये इलोंगेटेड, ये आपको इसमें प्लांट सेल में पाई जाती है। मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल, ये भी प्लांट सेल की है। तो इस तरह डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल की दिखाई गई है। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि वाइल बैक्टीरिया, जबकि बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होती है, कुड बी 3 to 5 म्यू माइक्रोन, ये 3 to 5 म्यू माइक्रोन की होती है। दैट मीन्स ये थोड़ी सी बड़ी साइज होती है, किससे? माइकोप्लाज्मा। तो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सिंगल सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच के एग्स होते हैं। तो अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ह्यूमन रेड सेल्स आर अबाउट 7.0 म्यू माइक्रोन इन डायमीटर, डायमीटर में ये 7 म्यू माइक्रोन की होती है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है। सेल्स आर वेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स, शेप्स में भी ये बहुत वेरी करते हैं। तो दे में भी डिस्क लाइक, अब देखिए इसकी शेप मैं बताता हूं। तो सेल डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है और थ्रेड लाइक भी होती है। ये इतने
टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है सेल की, और इवन इरेगुलर शेप की भी होती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन उसकी शेप्स भी वेरी करती है। अब आइए हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करी जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ हम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को पीपीएलओ बोलते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, ये साधारणतः छोटे होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, देन द यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। अब दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ये ग्रेटली शेप एंड साइज में वेरी करते हैं। अब द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया और बैसिलस, 4 बेसिक टाइप की बैक्टीरिया होती है। जो पहला बैसिलस होती है, ये रॉड लाइक बैक्टीरिया होती है। दूसरा कोकस होती है, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होती है। तीसरा वेब्रियो होता है, ये कोमा शेप की होती है। एंड चौथा स्पाइरुलम होता है, जो स्पाइरल होता है। ये 4 टाइप की शेप्स होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। अब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल की सिमिलर होती है। इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत बहुत ही शेप में और फंक्शंस में बहुत ही वाइड वैरायटी होती है, यानी वेरिएशंस बहुत ही ज्यादा होती है। अब आइए हम देखते हैं ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल, और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है, सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, केवल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, हमने ऊपर भी बताया था कि जो फ्लूइड सेल के अंतर्गत पाई जाती है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो विदाउट मेम्ब्रेन की होती है, यानी कि फ्री साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। अब नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, इसके अलावा जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोजोम होती है, ये सर्कुलर डीएनए होती है। और मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत सारी बैक्टीरिया में छोटी सर्कुलर डीएनए पाई जाती है। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए के बाहर होती है। तो दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड ये प्लाज्मिड्स, तो इसे हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कंटेन यूनिक फेनोटिक कैरेक्टर्स, इसमें एक यूनिक फेनोटिक कैरेक्टर होती है टू सच बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया में। तो वन सच कैरेक्टरिस्टिक इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये जो कैरेक्टर होती है ये एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होती है, जिस कारण से एंटीबायोटिक्स की प्रभाव इसमें नहीं के बराबर हो पाती है। अब इन हायर क्लासेस में अगर हम आए तो दिखाते हैं कि यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, ये जो है मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को ये किसी और डीएनए के साथ, तो यही फॉरेन डीएनए कहलाता है, यानी अदर सेल की डीएनए के साथ।
अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स, कोई और ऑर्गेनेल्स नहीं होते यूकैरियोट्स की तरह, आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल में जो पाए जाए, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम के अलावा। अब प्रोकैरियोट्स हैव समटाइम्स यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, प्रोकैरियोट में यूनिक फॉर्म इंक्लूजन्स की पाई जाती है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेजोसोम्स, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन की पाई जाती है जिसको हम मेजोसोम बोलते हैं, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, इसे कहा जाता है। अब दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये आवश्यक होती है इनफोल्ड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सेल इन्वेलप और इट्स मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए, ये है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप, ये केमिकली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप की होती है। अब द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, सेल इन्वेलप इसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर की बनी होती है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, बाहर के इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, फॉलोड बाय द सेल वॉल, जो सेल वॉल से फॉलोड होती है, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, और इसके प्रत्येक लेयर जो है अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब देखिए, तो दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये सारे मिलकर के एक प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म करते हैं। अब बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, बैक्टीरिया को इस आधार पर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप की डिफरेंस के आधार पर, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टैनिंग प्रोसीड्यूर डेवलप बाय ग्राम, इसको जो इसके कलर को, स्टेन को प्रोड्यूस करती है उस आधार पर इसे ग्राम बोलते हैं। अब नेमली, जैसे कि दोज दैट टेक्स द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, तो जो ग्राम स्टेन को टेक करता है यानी कि ग्राम स्टेन कलर को एब्जॉर्ब करता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। एंड द अदर दे डू नॉट, और जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता है उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस आधार पर, स्टेन के आधार पर हम 2 तरह की बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब आइए ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में लेते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स ए कंपोजिशन एंड थिकनेस, ये प्राय कंपोजिशन और थिकनेस के आधार पर ये डिफर होते हैं अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में। तो इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लिम लेयर, जिसके लूज शीट होते हैं उसको हम स्लिम लेयर बोलते हैं। इन सम, वाइल इन अदर इट में बी थिक, और जिसमें थिक होती है एंड टफ होती है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। जिसमें थिक लेयर और टफ होगी उसे कैप्सूल बोलेंगे, जिसमें लूज शीट होगी उसको हम स्लिम लेयर बोलेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, सेल वॉल जो है शेप को डिटरमाइन करता है, एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, जो कि ये दोनों आउटर कवरिंग जो है बर्स्ट करने से किसी सेल को या कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है यानी बचाता है। तो ये हम आपको आउटर लेयर के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, यानी प्रकृति में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये
सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो अब हम यहाँ बताते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स हो जाता है कि कुछ सब्सटेंस है जो कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो सकती है और सेल के अंदर आ सकती है, और कुछ सर्टेन मटेरियल होती है विच कैन बी पास आउट, जो पास आउट हो सकती है। सारी मटेरियल इसमें से पास आउट नहीं हो सकती है, तो ऐसे टर्म को हम सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहरी वर्ल्ड से जो इंटरेक्शन इसकी होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के साथ, यानी यूकैरियोट में भी यही पाई जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोजोम। अब जो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसे हम मेसोजोम बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनती है इनटू द सेल, सेल के अंतर्गत। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं एंड लैमेली के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो मेसोजोम्स के अंतर्गत एग्जिस्टेंस आपको ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती है, ये तीन फॉर्म में पाई जाती है, फॉर्म्स ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। तो ये क्या मदद करती है, अब हम ये देखते हैं कि दे हेल्प इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंतर्गत ये हेल्प करती है फॉर्मेशन यानी निर्माण को, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए रेप्लिकेट करने को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स और डॉटर सेल की डिस्ट्रीब्यूशन को। तो दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, सेक्रीशन प्रोसेस में भी मदद करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज करती है, और एंजाइमेटिक कंटेंट, और इसमें एंजाइमेटिक कंटेंट होती है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स होती है जो साइनोबैक्टीरिया के रूप में होती है। तो देयर आर द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जो अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड ये क्रोमोफोर्स, जिसे हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, विच कंटेंट्स पिगमेंट, जिसके अंतर्गत पिगमेंट पाई जाती है। अब देखिए यहाँ बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, कहने का मतलब हो गया कि इसमें बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही हो सकते हैं। मोटाइल कहने का मतलब हो गया कि उसमें मूवमेंट होती है, और नॉन मोटाइल कहने का मतलब हो गया उसमें मूवमेंट नहीं होती है। तो इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, अगर वो मूवमेंट उसमें होगी तो उसमें फिलामेंटस एक्सटेंशन पाई जाएगी फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से, एंड कॉल्ड फ्लैजिला, जिसको हम फ्लैजिला बोलेंगे। और बैक्टीरिया शोज ए रेंज ऑफ नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरिया में बहुत सारे अरेंजमेंट फ्लैजिला की हो सकती है या सिंगल फ्लैजिला भी हो सकती है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से बने हुए होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी होता है। तो द फिलामेंट्स इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड द एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटर साइड। फिलामेंट्स लॉन्गेस्ट पोर्शन होती है जो कि सेल सरफेस से लेकर के आउटसाइड तक फैले हुए होते हैं। बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिली और फिम्ब्री ये आपको पाई जाती है, और द सरफेस स्ट्रक्चर, ये सरफेस स्ट्रक्चर में होता है ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की, बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, लेकिन ये मोटिलिटी में
कोई रोल प्ले नहीं करता है। द पिली आर इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड लंबे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, जबकि फिम्बरी जो होता है ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और फाइबर्स स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल, ये फाइबर्स स्प्रोट आउट सेल से होती है। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में, दे आर नोन एज हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, ये हेल्प अटैच के लिए होती है बैक्टीरिया में। टू रॉक्स यानी पत्थरों से अटैचमेंट इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू, और होस्ट टिश्यू के साथ अटैच के लिए ये पाई जाती है फिम्बरी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की नेक्स्ट पॉइंट से लेके चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।